क्या लॉकडाउन फिर से होगा, यही सवाल लोगों के जहन में घूम रहा है। ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಲಿ ರೀ. ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜನ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಈಗ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದದ ಮನುಷ್ಯನ में 1 क्विंटल वज्जी होगदंग अक्कद. अभी तकलीफ आज ऐसी चली है, अब रिक्शे वाले तो बचने की कोशिश में नहीं, हमें मरने की कोशिश में इन लोगों को. आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज़ में। मैं हूं खुर्शीद आलम। कई दिनों से लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा है कि क्या लॉकडाउन फिर से होगा, क्या लॉकडाउन फिर से होगा, यही सवाल लोगों के जहन में घूम रहा है। लेकिन आज के हालात को देखते हुए कर्नाटक में 10,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। कोविड पेशेंट का आंकड़ा 10,000 का पार हो चुका है और 164 लोगों की मृत्यु हुई है। और कहीं बेंगलुरु सिटी का, और बेंगलुरु का जब हम जिक्र करते हैं तो दिन ब दिन 200 से ज़्यादा केसेस वहाँ पर आ रहे हैं। कलबुर्गी, यादगिरी में भी अगर हम देखेंगे तो ये कोविड पेशेंट का आंकड़ा जो है बढ़ते ही जा रहा है। क्या सरकार के पास एक ही ऑप्शन है कि लॉकडाउन किया जाए? लॉकडाउन क्या इसका एक ही ऑप्शन है कि लॉकडाउन से ही क्या कोविड पेशेंट कम होंगे? क्या इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे? क्या हमारे पास या सरकार के पास एक ही ऑप्शन है कि लॉकडाउन किया जाए? और माहिर एक्सपर्ट से भी आज उनकी सरकार से ये कोशिश हो रही है, एक्सपर्ट्स की भी राय ली जा रही है और मंत्रिमंडल की आज बैठक भी हो रही है। इसको लेकर आज चर्चा भी होगी कि लॉकडाउन फिर से होगा या नहीं होगा। अगर लॉकडाउन फिर से होता है तो क्या इस पर नियंत्रण कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। क्या लॉकडाउन अगर फिर से होगा तो किन किन चीज़ों की रियायत दी जाएगी और ये लॉकडाउन का प्लान कैसा होगा? क्या सैटरडे संडे लॉकडाउन होगा या संडे एक दिन का लॉकडाउन होगा? क्या नाइट कर्फ्यू होगा? क्या सुबह से लेकर दोपहर तक होगा? ये कई सवाल बनकर रह गए हैं। इसको जो है जल्द से जल्द आज कैबिनेट की मीटिंग में इसका डिसीजन होगा कि लॉकडाउन क्या होगा तो किस तरह से होगा। अगर लॉकडाउन होगा तो इसका परिणाम लोगों पर क्या होगा? क्योंकि इससे जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कमाकर खाने वाले हो, जैसे ऑटो चालक हो, ठेले वाले हो या तरकारी मार्केट वाले हो, रोज़ कमाकर रोज़ खाने वाले हो, इन पर क्या असर होगा? क्योंकि चंद ही दिन हुए हैं कि उनकी ज़िंदगी एक हद तक लेवल पर आ रही है। छोटे छोटे दुकान हो या ठेले वाले हो या तरकारी वाले हो, ऑटो चालक हो या दिन कुली यानी रोज़मर्रा के जो कमा कर खाने वाले हो, चाहे वो कोई भी मरहले में हो। अभी जो है फैक्ट्रीज़ भी शुरू हो चुके हैं। लोग अब एक हद तक अपनी ज़िंदगी जो है पटरी पर आ ही रही है। लेकिन ऐसी सूरत में एक और लॉकडाउन होगा तो इसका असर लोगों पर कैसे होगा और लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के जहन में है। आइए जनता की ही राय हम लेने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन हो या न हो। इस पर हम जनता की राय लेंगे। तो हम जनता की राय जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, जो टूरिस्ट होटल के बाजू में जो किराना जो शॉप्स हैं वहाँ पर पहुँचे हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि लॉकडाउन ज़रूरी है या लॉकडाउन होना या नहीं होना चाहिए। ಸರ್, ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೇಕು ಏನು ಬೇಡ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬೇಕ್ರಿ, ಅದರ ಮುಂಜಾನೆ 7ರಿಂದ 12 ತನಕ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಮಾಡಬೇಕು. ಮಂದಿ ಇನ್ನೂ ಜನನ ಅಂಜ್ಲಿಕತ್ತಾರ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. 12 ಗಂಟೆ ತನಕ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಗಂತಿ, 4 ಗಂಟೆ ಅಂತಿ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ, ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಮಂದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಭಾಳ ಕಂಬರ್ಲಾಗತ್ತದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜನ ಹೆದರ್ತಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಆಟೋ ಚಾರ್ಜ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳು ಇಲ್ಲ.
ಸೊ 12 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮಾಡಿರಿ, ಮುಂದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ನಡೀತದೆ. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ನಡೀತದೆ. ಬಬಲೇಶ್ವರ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಲೋನೇ, ಅದು ಟೈಮಿಂಗು ನಮ್ಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು, ಕೇಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮೊದಲು ಜನ ಅನಿಸ್ತಾರೆ, ಈಗ ಅಂಜಲಾಗ್ತದೆ ರೀ. ಹಾಂ, ಈಗ ಜರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಭಾಳ ಬರ್ಲಾತಾನ ಅಂಜಲಾಗ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಈಗ ಟೈಮಿಗೆ ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗದ್ರಿ. ಹಾಂ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೇಕು ರೀ. ಹಾಂ, ಬೇಕು ರೀ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಯಾರೂ ಜನರೇ ಬರಾಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡಿರಿ, ಜೋಳದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರಾ ನಿಲ್ಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟದ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಫುಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ 12 ತನಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ ರೀ ವ್ಯಾಪಾರ. 12ರಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಮತ್ತು लॉकडाउन होने वाला है और लॉकडाउन होने वाला है और बंद करे तो हमें व्यापारी लोग का क्या खाना। व्यापार के पूरी हमारा पेट चलने वाला, हमें लगे तो घर चलने वाला। और क्या खाना बोलो तुम, क्या भी ज़रा मदद करना गरीबों को, उसके पूरी हमारा घर चलने वाला है। हमें बंद करे तो क्या खाना, क्या नौकरदार आई, बच्चे कुछ भी नहीं है, थोड़े बच्चे रात में, थोड़े बच्चे नहीं रहने नहीं, घर में हमारे क्या खाना बोलो तुम। बंद करो तो क्या बेचारा गरीब गोर का व्यापारी लोग का क्या तुम ज़रा मदद करो, हमें खा लेते। घर में बढ़ती चटनी रोटी है, और क्या बोला तुम्हारे को, क्या भी नहीं तो एकदम तुम्हें बंद करते हो तो क्या करना बोलो एकदम ची। ಬಿಜಾಪುರದಾಗ ಏನದೆ 1 ತಾರೀಕು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಚಾಲು ಮಾಡಿದರು. ಅವಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ 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 ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಕೋತ ಹೊಂಟಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಈಗೇನದೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಜಾಪುರ ತುಂಬ ಬಡಬಗ್ಗರು ಹೆಚ್ಚದಾರ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹಾಕೋತ ಹೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ 1 ತಾರೀಕು ಆಗಲಿ 15 ದಿನ 4 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ವಜ್ಜಿ ಒಗದಂಗೆ ಹಾಕದ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನದು ಯಾವುದೂ ಏನೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋತಂಗೋಡ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಚಲೋ ಅದ. ಆದಷ್ಟು ಏನದ ಅವ್ರ ಕ್ರಮಗಳು ತೊಗೊಂಡಿಂದ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಲಿ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ಬಿಡೋದು ಹೇಳ್ರಿ. ಮತ್ತು 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಾಕಿನಂತ ತಿಂದಿದ್ರು ಮೋದಿಯವರು. ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹಂಗೆ ಸಾಲ ಸಮುದ್ರದಾಗ ಒದ್ದಾಡ್ಕೋತ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೊಂಟೇವು. ನಾ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕನಾಗ 63 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಶೋ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದಿನಿ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ತಲೆ ಹಿಡಿದು ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದೇವು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಗೆ ನೀವೇ ಏನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಹಾಂ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಸಣ್ಣಗೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. क्या अभी लॉकडाउन होने वाला है, तो लॉकडाउन की तरफ से क्या है, बिजनेस तो पूरा ये होता है। अगर बीमारी के हिसाब से देखें तो बंद होना, क्या बिजनेस तो पूरा ये होगा, पूरा क्या भी बिजनेस होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर लॉकडाउन होता रहा तो क्या आपको परेशानी होगी? लेकिन लॉकडाउन हुआ तो धंधा बिजनेस तो पूरा अभी कुछ भी बिजनेस नहीं है। अगर बीमारी के हिसाब से देखें तो बंद होना ये होता है। ಮಾಡಲಾಗತ್ತೋ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಲಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಡವರು ಇರ್ತಾರೆ, ದಿನ ಇದು ಮಾಡಿ ದುಡಿಯೋದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೂರ ಹಚ್ಚಿ ಇದು ಮಾಡ್ಲಕತ್ತೀವಿ, ಆ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಚಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಲಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಪೂರಾ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ದುಡಿಯೋರ ಗತಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ? ಈಗ ಮೊದಲೇ 2 ತಿಂಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ತ್ರಾಸದ. ಈಗ ನಮಗೂ ತ್ರಾಸೇ ಅದ. ಈಗ ದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ದಿನ ನಾವು 10-15 ಸಾವಿರ ಮಾಡೋರು ಈಗ 2-3 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತೀವಿ ವ್ಯಾಪಾರ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ರಿ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೆಂಗೆ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಂಕರ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ 15-20 ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಮುಗಿತೇನೆ ರೀ ಅದು. ಆದಷ್ಟು ನಾವು ದೂರ ಇರೋದು, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇದು ಸೇಫ್ಟಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಚಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 2-3-15 ದಿವಸ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮುಂದೆ ಅದೇ ಇದನ್ನೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡಿಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಆಗಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಆಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಾಳ್ತೀವಿ. विश्वनाथ पाटिल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शाम तक, सुबह से शाम तक बैठकर चप्पल पॉलिश करते हुए अपना पेट भरते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या ऐसे लोगों को लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो अगर लॉकडाउन होता है तो ये शाम तक बैठकर मजदूरी करके पॉलिश करके अपना जीवन चलाने वाले लोग कों पर क्या असर होता है? इन्हीं से जाता है मत लॉकडाउन ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸರ್. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಡದು ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ರೀ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಾಕ ನಮ್ಗೆ ದುಡಿತಕ ನಿರ್ವಾಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ ರೀ.
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಲಿ, ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಲಿ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ರೀ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಲಿ ರೀ. ಈಗ ಇದ್ದವ್ರು ಅಂತಾರೆ ನಡಿತೈತಿ ರೀ. ನಾವು ಚಂತನ ದುಡ್ಡು ಸಂಜೆಗೆ ತಿನ್ನೋರು ರೀ, ಮತ್ತು ಮರ್ದಿವ್ಸ ದುಡಿಯೋಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ರೀ. ಮತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಿವಸ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ರೀ? ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ರೀ ಸಹಾಯ ಸಿಗ್ತತ್ತೇಳಿ ರೀ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಡ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೇನೋ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಫಾಯ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವು ಉಪವಾಸ ಬಿದ್ದರೆ ಹೆಂಗೆ ರೀ? ಬರೀ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೇಷನ್ದಿಂದ. ಮತ್ತು ಅದು ಖಾರ ಮಸಾಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಡೋರು ರೀ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ವಾರದಾಗ ಒಂದು 2-3 ದಿವಸ ಒಂದು ಸಲ 2 ಸಲ ಮಾಡಲಿ ರೀ. ಸಂಡೇ ಮಾಡ್ಲಾತಿದ್ರಲ್ಲ ರೀ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡಿತೈತೆ ರೀ. ಒಂದು ಸಲ 2 ಸಲ ಮಾಡಲಿ ರೀ. ಒಂದು 4 ದಿವಸ ದುಡಿಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ರೀ, ನಮಗೂ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ ರೀ. ಮತ್ತೆ शंकर अंचटराव। रोज रखा रोजी रोटी खाने वाले रावे तक हमारे घर चलते नहीं। वैसे में बीमारी शुगर बीपी है, दवा करने गए तो अंदर सट रही भी, अंदर जाके पड़ना क्यों, पीछे आने का पेट भरना क्यों? वो बंद करो ना, को गोर गरीब के धंधे पानी चालू होंगे, दुआ लगती तुम ना क्या? देखो संभाल को ये करो, सब जिन मिला को बंद करने जाओ ना को। हाँ सरकार से जर क्या भी मोदी 500 दिया, 500 क्या होने वाला बोलो? जर गोर गरीब की मदद करो, गोर गरीब जरा देखो, जरा अंक खोलो जरा। सरकार 5-5 रोज क्या होने वाला? 1500 रुपये क्या होने? 15 दिन नहीं जाता। हाँ क्या करना? 1500 बोलो दी कि तुम 1500 से क्या भी नहीं होने वाला। क्या भी गोर गरीब दो, अनाज दो, जर दाल दो, दाने दो, खाक बढ़ते हमें क्या तुम्हारा पैसा नहीं मांगते। बोलो अभी और लॉकडाउन करने की प्रक्रिया कर रही है, सोच रही है सरकार, तो आप क्या चाहते हैं? हमारे को तो जो जितना चाहिए लॉकडाउन तो ज़रूरी है। क्यों लॉकडाउन ज़रूरी है? ये लोगों को आना जाना तो लगा ही रहता है। इसके अंदर क्या हो रहा है? उसके अंदर 1 से 2 बढ़ रहा है, 2 से 3 बढ़ रहे, ऐसा बढ़ते जाने लगे। इससे अच्छा क्या है, लॉकडाउन होना ज़रूरी है। ये 8-15 दिन लॉकडाउन हो गया, हमारे को इतना ज़रूरी है कि हम भूखे तो ज़िंदा रह सकते। अगर लॉकडाउन नहीं हुआ तो ये कोरोना बीमारी के अंदर मर जाते हैं पब्लिक, इसीलिए लॉकडाउन ज़रूरी है। बोलो 5,000 बोलो। क्या देखो साहब, अब 5,000 तो देतू कर बोले थे ब्याज वाले ड्राइवर को, ऑटो रिक्शे के ड्राइवर को, अभी तक तो दिए नहीं। अब उनके बाद इसके बारे में क्या सोच रही सरकार, क्या मालूम। हालात तो बहुत ख़राब चले, धंधा तो कुछ भी नहीं है, क्या सोचना पड़ेगा। अब क्या रिक्शा वाला रात खाना बोले तो मुश्किल हो बैठे। अब कितने लोगों को 5,000 रुपये मिला? क्या 100 मिला? थोड़े बहुत हमारे बुजापुर में 100 मिला के 10-15 जना मिले। बुजापुर में 10-15 जना मिले हैं, इसके बाद किसी में नहीं मिले अपना पैसे। लाइसेंस ब्याज वाले 30 साल के ड्राइवर है में, ये लोग खर्चे वाले पीट लग रहे हैं, संगा वाले पीट लग रहे हैं। ये भरना कहाँ से पैसे है? रिक्शे का भाड़ा 100-150 रुपये हो रहा नहीं। ऐसे में लॉकडाउन हुआ तो भरना कहाँ? घर को क्या खाने जाना है? अभी तकलीफ पर इसी चली है। अब रिक्शे वाले तो बचने की कोशिश में नहीं है, हमें मरने की कोशिश में इन लोगों को नहीं है कुछ भी। और संगा वाले तो बस कर रखे हैं, पैसे भरोच करते हैं ना, फाइनेंस वाले भरोच करते हैं। भरना बोले तो मुश्किल है। रात को खाने के वांदे चले, वैसे में संगा भरो बोले कैसा भरना? वो 200 रुपये धंधा कर रहे हैं। गाड़ियों के कंत किधर से भरना चाहिए? तो रामने के लिए तो धंधा ही नहीं है, कुछ पब्लिक आ रही नहीं है, बैठ रही नहीं है। आने के लिए तो भी रिक्शा में आती है तो 20 रुपये मांगती है। और फाइनेंस वाले इतना पीछे लगे, हाथ धो के डेली आते हैं, फोन लगाते, इतना परेशान करती है। कंत संग किसी हालत में आप कंत भरना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपकी गाड़ी लेके जाएंगे, ऐसा तो बता रहे हैं। तो इसके लिए तो गवर्नमेंट ने बताया है 3-3 महीने के लिए कंत नहीं भरने का, और उसके बाद में 3 महीने और बढ़ाया है। फिर भी है ना, फाइनेंस वाले और संघ वाले कितने बहुत परेशान कर रहे हैं पब्लिक को। इसलिए हम क्या करना चाहिए हमको समझ में नहीं आ रहा। गवर्नमेंट को कितना बताए तो गवर्नमेंट भी समझ रही नहीं है। जो 5,000 रुपये दे रहे थे वो भी देने का बंद कर दिया है, किसी को भी नहीं आए। हर रिक्शे वाला इतना परेशान है। तो धंधा तो डेली का 100 से 200 रुपये होता है, तो घर किधर से चलाना चाहिए। मनवी दे के आए, सब दे के आए, फिर भी गवर्नमेंट कुछ भी हमारी देख रही नहीं है। तो आखिर पब्लिक हैं हम गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट को हमारे वजह से चलती है या हम गवर्नमेंट की वजह से चलते हैं? कुछ भी हमारे लिए कोई सोच रहा ही नहीं है। खाली अपने घरों में अपने बैठते, जो सोकर लोग हैं उनका चलेगा, गरीब लोग तो किधर से खाएंगे? रहना चाहिए ना कुछ खाने के लिए, पीने के लिए। और रेशन जो दे रहे हैं वो सही है, जो दे रहे हैं हर महीना दे रहे हैं, वो रेशन में कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या खाना चाहिए? ऊपर के तेल के पैकेट हर बच्चों को क्या खिलाना चाहिए? और ऐसे सूरत में अगर आप फिर लॉकडाउन करेंगे, लॉकडाउन होगा तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पब्लिक को बहुत बीमार हो रहे हैं, बहुत बढ़ रही है बीमारी। गवर्नमेंट को सुनना चाहिए थोड़ा लॉकडाउन करके, जो गरीब हैं उनको थोड़ा मदद करके लॉकडाउन कीजिए तो सही होगा, क्योंकि हर एक गरीब आदमी को हर एक सहूलत मिलना चाहिए। ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೋವಿಡ್-19 ಹಾವಳಿಯನ್ನು ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ನಾವು
ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ದೂರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಜನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಒಂದು 15 ದಿನ ತಿಂಗಳು ತಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಹವಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಸುರಕ್ಷೆ ಇರಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾವು ದೂರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಾರ್ದಂತೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಯಾರೂ ಬರಲಾರ್ದಂತೆ, ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಜನನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದಾವು. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ. तो हमने जनता तक पहुंचकर जनता की राय जानने की कोशिश की कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन जनता ने अपनी राय दी और बहुत से लोगों ने कहा कि लॉकडाउन, अगर इस कोविड-19 कोरोना वायरस को रोकना है तो लॉकडाउन होना ज़रूरी है। और लॉकडाउन के साथ साथ सरकार जो सहूलत है दे, वो अगर देगी तो वो लॉकडाउन होना ज़रूरी है। और सरकार भी आज इस पर फैसला करेगी कि लॉकडाउन कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए और लॉकडाउन कब से कब तक होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो है आज मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। इसमें तय होगा कि आज पता चलेगा कि आज लॉकडाउन कर्नाटक स्टेट में लॉकडाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन लोगों की समस्या, काफ़ी समस्या है, लेकिन अभी लोग खड़े हुए हैं, संभले हुए हैं। ऐसी सूरत में एक और लॉकडाउन होता है तो काफ़ी लोगों को दिक्कत होगी। और लोग यही सरकार से आशा कर रहे हैं कि लॉकडाउन करें, लेकिन ज़रूरी सहूलत अगर उन्हें मुहैया हो तो लॉकडाउन होना ज़रूरी है, क्योंकि लॉकडाउन होना ज़रूरी है। कोविड-19 की ये बीमारी है, कोरोना के साथ हमें जीना है। कोरोना ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अगर कोरोना को ख़त्म करना है तो सोशल डिस्टेंस और मास्क, सैनिटाइज़र, ये तमाम चीज़ें, 3 चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हमको आगे ज़िंदगी करना है। और कोरोना वायरस अपनी ज़िंदगी से जुड़ा रहेगा, लेकिन बीमारी के साथ साथ हमें ज़िंदगी भी गुजारना है। तो इन तमाम चीज़ों को जो सरकार की तरफ से डायरेक्शन दी जा रही हैं, सरकार का जो गाइडलाइंस है, हम उसको अगर पालन करेंगे, उस पर चलेंगे तो हम कोरोना के साथ आसानी से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन सुहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4 TV न्यूज़, बीजापुर।